अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उज़मा और आप देख रहे हैं उज़माज़ किचन। आज भी हम एक बड़ा ही मुनफरिद केक था ये, ब्लो केक। और ये हमारी एक बहन है, उन्होंने बनवाया अपनी बेटी के लिए। तो मैंने कहा कि चलें भी रेसिपी बना रही हूँ, क्यों ना मैं आपके साथ उसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर देती हूँ। ये जी हमने वेनिला केक लिया है। उसके ऊपर मैंने जो है क्रीम को विप किया है और वो डाला है। विप करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, लेकिन फिर मैं आगे इंशाल्लाह आपको मज़ीद जो है ना बताऊंगी इंशाल्लाह। और ये देखें जी, अब इसके ऊपर जो है क्रीम विप कर देंगे। क्रीम विप करने के बाद ये मैंने लगाई है जी स्ट्रॉबेरी सॉस, और उसके ऊपर दूध से मैंने सोक किया। और सिंपल कोई ऐसा वो नहीं है, उनको सिर्फ चाहिए था स्ट्रॉबेरी के साथ। तो स्ट्रॉबेरी के लिए मैंने स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट खुद ही घर पे बनाया हुआ है। और बस अच्छा, मैं स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट कैसे बनाती हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ, बाकी तो कोई इतना इशू नहीं है। अब ये देखें कि ये सोक कर रहे हैं। अच्छा जी, सोक करने का जो तरीका होता है ना, हमारी एक बहन है, वो उनको सोकिंग का बहुत ही अभी तक मसला हो रहा है। तो उनके लिए मैं बता दूं कि सोकिंग का जो तरीका होता है ना, जब आप केक के ऊपर उंगली लगाते हैं ना, तो आपकी उंगली थोड़ी सी गीली होनी चाहिए। बस इतना सोक करना है। ये नहीं कि आप उंगली लगाएं तो सारा जो है ना पानी जितना भी सोक किया हुआ है किसी भी चीज़ से, वो सारा आपकी उंगली उसमें ना डिप होती जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना होना चाहिए कि जैसे ही आप थोड़ा उंगली लगाएं तो आपकी उंगली गीली हो। ठीक है, इतना सोकिंग करते हैं हर केक के हिसाब से। उसमें जो है ना चीज़ जाती है, यानी सोकिंग के लिए जो भी दूध है, चीनी और पानी का जो मिक्सचर है वो है, या कुछ भी आप यूज़ करते हैं वट, तो वो जो है ना सिर्फ इतना ही डालते हैं। ठीक है, ज़्यादा डालेंगे तो नीचे से जो है ना इसका केक के नीचे से निकलना शुरू हो जाएगा दूध या पानी या जो भी आपने डाला हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल करते हैं। और जितना पुराना केक होगा, यानी 2 दिन पहले आपने बेक किया होगा, पड़ा होगा आपका, उसको सोक ज़्यादा करते हैं। और जो रिसेंटली बेक हुआ होगा, जैसे आज मैंने बनाया और मैंने बेक कर लिया साथ ही, और आज साथ ही मैंने फ्रॉस्ट कर दिया, उसमें जो सोकिंग होती है, दूध की सोकिंग, वो थोड़ी कम होती है। ठीक है, वरना क्योंकि वो फ्रेश होता है, वो ज़्यादा सोकिंग जो कर देंगे ना तो वो गिर जाएगा केक। ठीक हो गया, आज ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जी मैं आपको साथ साथ आप देखते जाएं, जो भी मैं लगा रही हूँ, कर रही हूँ, केक को फ्रॉस्ट कर रही हूँ, आप देखते जाएं। बाकी मैं साथ साथ आपको ये बताती हूँ कि मैं कॉम्पोट कैसे बनाती हूँ। जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं, स्ट्रॉबेरीज़ ले लेनी है आपने। जैसे 1 किलो स्ट्रॉबेरीज़ ले ली हैं, उसके अंदर आपने 300 ग्राम डालना है शुगर और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। ठीक है, इसको डाल के आपने चूल्हे पे रख देना है और इसको पका लेना है। इतना पकाना है कि ये जो है ना थिक पेस्ट बन जाए, लेकिन आपने इसको ना थिक पेस्ट से पहले ही चूल्हा ऑफ कर देना है, क्योंकि ये थोड़ी देर बाद जो है ना ख़ुद भी थिक होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना कि आप पहले ही ऑलरेडी इतना थिक कर लें कि एंड पे वो आपके पास गुंजाइश ही ना बचे, वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा फिर। चलें, अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक भी हो जाए, फिर दोबारा थोड़ा सा पानी ऐड कीजिएगा और उसको दोबारा कुक कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखें जी, एक पिक्चर है, इसमें उसका जो होल कर लिया मैंने। ठीक है, और उसमें हमने स्ट्रॉ इंसर्ट कर दिया। अब जी इसके 2-3 मेथड होते हैं किस तरह हम इसको करते हैं, लेकिन ये सबसे आसान मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जस्ट इसके अंदर पाइप इंसर्ट करना है और बस। अच्छा जी, मैंने क्या किया है, एक पाइप से मैं इंसर्ट करके निकाल लूँगी और दूसरा पाइप जो है ब्लो के लिए रखूँगी, बिकॉज़ जब हम ये डालेंगे तो ये पाइप जो है ना ये पूरा केक से भर जाएगा। ठीक है, देखिए अब ये जो मैं इंसर्ट करने लगी हूँ ना पाइप, ये पाइप है जो इसके अंदर रहेगा, ये बिल्कुल नीट क्लीन रहेगा। ठीक है, बस जी, अब इसको जो है ना उसी रास्ते से निकाल लेंगे। और ये आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ मुंह नज़र आए, पाइप नज़र नहीं आए। ठीक है, अब आपने ये जो पिक्चर है ना, ये आपने अच्छी तरह स्टिकी कर लेनी है। स्टिक जो है ना फ्रेश क्रीम के साथ खुद ब खुद हो जाती है।
करने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी। ठीक हो गया जी। ये देखें, कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से ही पसंद करें। मेरी जो कस्टमर थी उनको जो थीम चाहिए था उस हिसाब से मैंने बनाया, और आपने ज़रूर बताना है कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा था, आप भी देखिए, शायद आपको भी बहुत अच्छा लगे, क्योंकि हर एक की अपनी चॉइस होती है। अच्छा जी, ये मैं लगा रही हूँ जी आर्टिफिशियल फ्लावर्स। आप चाहें तो आप ओरिजिनल फ्लावर्स भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, चॉइस अपनी क्या होती है, बेसिकली कस्टमर की चॉइस होती है, क्योंकि जितना होता है ना इसको पे करते हैं कस्टमर जो है ना। आपने जब भी केक उनको देना है, आपने जितने के फूल आए हैं आपने वो साथ अटैच करने हैं, क्योंकि फूल जो होते हैं वो बेकर्स के पल्ले के नहीं होते। इस पे जो आप एक्स्ट्रा लगवाते हैं ना वो आप कस्टमर से लेते हैं। ठीक है, अब ये जो है हम जितनी भी चीज़ें हैं साथ वो लगाते जाएंगे। अच्छा जी, अब आप ये सोचेंगे कि हम इसके अंदर इंसर्ट कैसे करेंगे। जो ग्लिटर है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ग्लिटर के भी इंसर्ट करने के ना तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका तो ये होता है कि आपने ये जो सेकंड पाइप डाला है ना, ये बिल्कुल खाली है, तो इसको जो है ना आपने भर के ग्लिटर से फिर डालना है। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आपने एक पाइप से छोटा पाइप लेना है, उसके अंदर आपने इंसर्ट करना है ग्लिटर। ये ग्लिटर इंसर्ट किया, वो पाइप भी आप इसके अंदर रहने भी दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, नहीं तो आप इसके अंदर पाइप इस तरह पाइप लगा के आप ब्लो कर सकते हैं, ताकि उस पाइप के अंदर आपका जो है डस्ट चली जाए। और आगे आप जो फिंगर जो जहाँ पे सेकंड पाइप है यानी मुंह है उसका, वहाँ पे आप उंगली रख लेंगे ताकि वो उधर से बाहर ना आ जाए। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही डाला है, वो आपने देख लिया है, लेकिन आप इसी पाइप के अंदर पहले आप इंसर्ट कर लें ग्लिटर, और फिर इस पाइप को इंसर्ट करें, क्योंकि ये पाइप बिल्कुल साफ़ होगा, खाली होगा, तो इसीलिए आप इंसर्ट कर लें। नहीं तो एक और छोटा पाइप लें, उसके अंदर ग्लिटर इंसर्ट करें और इस पाइप के अंदर उसको रख दें, आराम से वो अंदर चला जाएगा, और उसके थ्रू आप वो अंदर ही रहेगा, और आप बाहर से ब्लो करेंगी तो वो ग्लिटर निकल आएगा। ठीक है, अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें। ओह माय गॉड, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा जी, मुझे जो है ना ये तो हो गया फ़ाइनल। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, कभी आपको मेरे जो केक बोर्ड है उसके ऊपर ये वाला स्टिकर नज़र आएगा, कभी रेड वाला आएगा। देखिए, ये दोनों चैनल मेरे अपने हैं। मेरा इंस्टाग्राम के 2 चैनल हैं, एक है, अब तो खैर मैं ये वाला चैनल बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, केक्स बाय एडिक्शन वाला, लेकिन जो मेरा पर्सनल है, ये भी पर्सनल है, लेकिन जो नया पर्सनल है वो है डुल्सिया बेक शॉप। उसका मैं लिंक आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर जाएं, उसको फॉलो करें, और कोई ऑर्डर आपने देना है तो आप डुल्सिया बेक शॉप पे ज़रूर दें। ठीक है, ये चेक करें यार, देखिए कलर कॉम्बिनेशन, खूबसूरती, ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से जो आपको अच्छा लग रहा होता है, टेस्ट तो नहीं कहेंगे, पसंद के हिसाब से आप कर सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से आप फ्लेवर जो है उसको इन्हेंस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस आप कर सकते हैं। अच्छा जी, आपको एक और बात बतानी थी, जहाँ तक इस केक की बात है, तो ये 1.5 पाउंड का केक है, और 1.5 पाउंड के केक के लिए मैंने 5 इंच का टिन यूज़ किया था, और इसके अंदर मैंने डाले थे 3 अंडे। 3 अंडे थे, और 90 ग्राम शुगर थी, 90 ग्राम ही जो है वो फ्लावर था, और 1 टीस्पून मैंने हाफ़ टी स्पून सॉरी उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला था, पिंच नमक था, और 60 ग्राम मैंने ऑयल ऐड किया था। ठीक है,
तो आप इसको जो है मेरे स्पंज वाली रेसिपी को देखते हुए बना लें और बस इसको सोक करें, कटिंग करें, सोक करें और इसी तरह ये डन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगेगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी और नई रेसिपी के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, आपके कोई इश्यूज़ हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि मेरी आती हैं वीक में 2 वीडियोस, मंडे और थर्सडे अभी तक फ़िलहाल, तो उसमें ना इतनी वो बन जाती हैं चीज़ें, समझ नहीं आती कौन सी वीडियो डालूँ कौन सी ना डालूँ। तो इस वजह से थोड़ा किसी की कोई फरमाइश आ जाती है तो उसके लिए माज़रत है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरी ज़रूर करूँगी। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलें जी, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नई किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।